बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सब दोस्तों को प्लानेट कार्नर चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है पेशावर में रीगी मॉडल टाउन जोन 3 में 3D सेक्टर में जो है ये घर है, 5 मरले का घर। ये फॉर सेल भी है और इसकी जो है वो सारी डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी। सब A to Z घर की जो है वो इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो जिस तरह मैंने बताया ये फॉर सेल भी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फ़ोन नंबर दे दिया है। अगर कोई दोस्त इसमें इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। जोन 3 में ये बिल्कुल जिस तरह आप एंट्रेंस में जाते हैं तो राइट साइड पर जो है वो जोन 4 की तरफ, और लेफ़्ट साइड पर जोन 3 वाला एरिया है। तो जो प्रॉपर्टी वाली स्ट्रीट है तो उसके बिल्कुल साथ ही पार्क के करीब ये घर सिचुएटेड है। 5 मरले का घर है और कवर एरिया इसका जो है वो 4200 के लगभग है, 4200 स्क्वायर फुट। तो 3 स्टोरीज़ है, मतलब फुल कवर एरिया है इसका। और बाकी सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ A to Z शेयर की जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी है, तो अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है, देखना चाहता है तो बिल्कुल फुल वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो आप दोस्तों की अपनी मर्ज़ी। और साथ में ये बताता चलूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें। तो आप देख सकते हैं मलेशियन जो है वो लकड़ी का काम, और नीचे टाइल्स दीवारों पर डेकोरेशन के लिए, और ऊपर सीलिंग्स वगैरह जो आजकल जो है मस्ट है। तकरीबन पहले बिल्कुल सिंपल सीलिंग होती थी, और लेकिन आजकल जो है वो लाइटिंग वाली फुल जो है वो सीलिंग का काम होता है, छोटी सी। और बैक साइड पर एक जगह जो है वो छोड़ी गई है। तो ये बेसिकली इस पर्पस के लिए कि एक तो नीचे जो बेसमेंट, फुल बेसमेंट है इस घर में, उसके लिए वेंटिलेशन हो, और उसके साथ साथ जो है वो मतलब कपड़े धोने के लिए या डर्टी वर्क के लिए जो है वो जगह छोड़ी गई है। तो हर रूम में जो है वो कैबिनेट वगैरह जो है वो सामान रखने के लिए जो है वो छोड़ी गई है। और साथ में बताता चलूँ, इसमें टोटल जो है वो अ, 8 कमरे हैं, 3 बेसमेंट में, 2 फर्स्ट फ्लोर पर, और 3 कमरे जो है वो सॉरी 3 बेसमेंट में, 2 जो है ग्राउंड फ्लोर पर, और 3 फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये टोटल 6 कमरे हो गए, और उसके साथ 8 कमरे हो गए, और उसके साथ 8 अटैच वाशरूम। ये जो है नीचे वेंटिलेशन के लिए जगह रखी गई है, और ये डर्टी वर्क के लिए या सम टाइम आप ऐसे यहाँ पर कपड़े वगैरह भी धो सकते हैं। ये वॉशरूम के जो है वो वेंटिलेशन के लिए यहाँ जगह, और ग्रीज़र के लिए भी जगह यहाँ पर छोड़ी गई है। और ये नीचे जो वॉशरूम है या नीचे बेसमेंट में जो कमरे हैं वो वीडियो में आगे जाकर आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा। और टाइल्स वगैरह का आप देख सकते हैं, बिल्कुल छत तक इसमें फुल टाइल लगे हुए हैं, और बिजली के सॉकेट्स वगैरह। और उसके साथ साथ जो है दोबारा हम कमरे की तरफ, और फिर ये इसका टीवी लॉन्च है। काफ़ी मतलब 5 मरले में बड़ा टीवी लॉन्च है। और ये इसके साथ किचन भी है। किचन की तरफ बाद में आते हैं, पहले आपको जो है वो टीवी लॉन्च और उसकी सीलिंग्स वगैरह वो दिखा दूँ। उसके बाद फिर किचन की तरफ भी आते हैं। उन दोस्तों के लिए जो फर्स्ट टाइम चैनल पर है, एक दफ़ा फिर से मैं बता दूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। और यूजुअली प्लानेट कार्नर चैनल पर प्रॉपर्टी जो डिफरेंट हाउसिंग स्कीम है तो उसकी वीडियोस शेयर की जाती है आप दोस्तों के साथ। लेकिन ये घर फॉर सेल है, तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो भी जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि कभी कभी ग्रुप में डिस्कशन हो जाती है। डिफरेंट 4-5 ग्रुप है हमारे, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड है, कुछ प्लानेट कार्नर के रिलेटेड है, कुछ सेल परचेज के रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जो है वो डिस्कशन होती रहती है। और लॉग्स वगैरह आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत जो है वो ताले इसमें लगे हुए हैं।
तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह मतलब अक्सर दोस्त कहते हैं कि आजकल जो जितना मतलब प्राइस हाइक और सरिया लकड़ी वगैरह सीमेंट जो महंगी हो गई, तो आजकल कंस्ट्रक्शन रेट क्या चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन रेट डिपेंड करता है काम पे किस तरह का काम कर रहे हैं। तो रफली एस्टिमेट मतलब मैं आपको बता दूं कि 3200 से लेकर फिर 4000 तक दरमियान में रेट चल रहा है। और बी क्लास में अगर आप आ जाते हैं तो फिर 27-2800 तक भी आ जाती है। लेकिन आजकल वो काम जो है, अगर आप डीएचए में या रेगी ललमा या जहाँ पर ज़मीनें महंगी है, तो वहाँ पर एक टाइप के काम ही होता है। तो किचन के कबर्ड्स वगैरह आप देख ले, क्योंकि चौकीदार वगैरह इसमें रहता है, फुल टाइम इसमें अवेलेबल होता है। अक्सर प्रॉपर्टीज़ वगैरह या बाकी जो ना जानने वाले आते हैं तो उसकी चीज़ें वगैरह इसमें पड़ी हुई है, क्योंकि वो किचन यूज़ करता है। यूजुअल लाजमी बात है कि एक बंदा रहता है तो लेकिन जो है सफाई का ख्याल जो है बिल्कुल भी चौकीदार वगैरह बिल्कुल नहीं रखते। चाहे जहाँ पर भी हो, बाय नेचर ये एक ही टाइप के लोग होते हैं। बातें आप उनको कहो लेकिन वो बस एक कान से सुनकर दूसरे कान पर निकाल देते हैं। और ये कार पार्च है और इसमें दो गाड़ियाँ आराम से आ सकती है, दो बड़ी गाड़ियाँ। और यहाँ पर भी सीलिंग वगैरह का काम हुआ है। और अभी जो है वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम जाते हैं। ये अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर थे, फर्स्ट फ्लोर फिर आखिरी छत और उसके बाद फिर नीचे बेसमेंट की तरफ जो है वो हम आते हैं। पहले जो है वो 5 मरले में हैदराबाद में या रेगी ललमा के जो पुराने घर है तो उसमें बमुश्किल 4 कमरे होते थे या मुश्किल से 5 कमरे। लेकिन अभी फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट चेंज होता गया और फुल बेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, डिफरेंट डिज़ाइन आ गए। खैर उस पे वीडियो में आगे बात करेंगे। ये फर्स्ट फ्लोर पर और यहाँ पर इसका अलहदा सेपरेट बिजली का निज़ाम, अगर कोई रेंट पे देना चाहता है तो बाहर से भी रास्ता है। और उसके साथ साथ इसका बिजली का सेटअप सब कुछ ग्राउंड फ्लोर से टोटली चेंज है। ये फ्रंट की तरफ है, मतलब ग्रिल वगैरह लगा हुआ है, पर्दे का निज़ाम। और ये आप देख सकते हैं क्लोज़अप से, मैं फ्रंट लुक भी आपको दिखा दूँ। बहुत ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन काम हुआ है। यहाँ पर भी जगह छोड़ी गई है कपड़े वगैरह के लिए या फ्रेश पानी वगैरह। फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो 3 कमरे हैं, तीन। तो एक टीवी लॉन्च हो गया और उसके साथ साथ फिर 3 कमरे हो गए, एक किचन हो गया। तो फुल फ्लेच फैमिली का ये मतलब बड़ी फैमिली भी रह सकती है, क्योंकि 8 कमरे हैं। तो 8 कमरे 5 मरले में बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे जो पुराने घर है हैदराबाद में या गांव वगैरह में तो कनाल कनाल 2-2 कनाल के घर होते हैं और उसमें टोटली आपको 6 या 7 कमरे पर मुश्किल, वो भी अजीब किस्म के डिज़ाइन होते हैं। दोबारा बनाना फिर खैर मुश्किल है, या तो उसको फिर सिरे से गिराना और फुल बेसमेंट, तो वो एक अलहदा चैप्टर है। वो उस पर काम करना वो बहुत बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो ये फर्स्ट एक कमरे में आ गए। और ऊपर डिज़ाइन टाइल्स का और नीचे टाइल्स का डिज़ाइन डिफरेंट है। मार्बल आजकल बहुत कम लगता है, तकरीबन मार्बल का ट्रेंड जो है ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। मार्बल अब कोई नहीं लगाता। एक तो इसकी ये वजह है कि इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी आ जाती है जो टाइल्स आप लगाते हैं। दूसरा मतलब क्विक हो जाता है मार्बल पे, पहले लगाओ और उसकी फिर रगड़ाई वगैरह, तो काफ़ी टाइम और कॉस्टली भी वो पड़ते हैं मार्बल बनिस्बत टाइल के। और टाइल की सफाई वगैरह जो है वो जो है वो अच्छी हो जाती है, लोग पसंद करते हैं। अगर आप कारपेट वगैरह ना डालें तो ये भी एक अच्छी मतलब है, मतलब लुक देती है। और ठंडी भी होती है, मतलब इस तरह है कि आप इसको धो सकते हैं आराम से। तो ये एक फैक्टर भी है। ये फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो वॉशरूम, उसमें भी खूबसूरत जो है वो टाइल लगे हुए हैं और अच्छी सैनिटरी जो है वो इसमें जो है इस्तेमाल हुई है। और एज़ यूजुअल जो है वो सीलिंग का काम बहुत ज़बरदस्त। और ये इसका टीवी लॉन्च आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत
जो है वो टीवी लॉन्च रोमन स्टाइल जो है वो दिया गया है इसको। और लकड़ी का काम जो है आजकल दीयार और नंदर तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो मलेशियन या तुर्की की जो है वो लकड़ी इस्तेमाल होती है। मेजॉरिटी जो लोग घर बनाते हैं या फॉर सेल होती है। ये हम नेक्स्ट कमरे के लिए आ गए तो यहाँ पर ज़रा पिंकिश टच दिया गया है। अक्सर फैमिलीज में लोग डिमांड करते हैं जो फॉर सेल घर होते हैं कि हमारी बच्ची के लिए या बेटी के लिए जो है वो इस तरह के घर हो, तो हर चीज़ को मतलब मद्देनज़र रख कर जो है वो इंजीनियर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं तो वो रखते हैं। बैक में आपको व्यू भी दिखा दूँ, काफ़ी घर बन रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आज से 6-7 साल पहले जिस तरह जो फेज़ 6 फेज़ 7 हुआ करता था, अब तो खैर वो फुल फर्निश्ड फुल कंप्लीट हो गया, सॉरी। तो अच्छा, एक और चीज़ का भी ख्याल रखा गया है कि मतलब कुछ वाशरूम में इंडियन कमोड और कुछ में जो है वो इंग्लिश कमोड रखे गए हैं, तो इससे ये मतलब हो जाता है कि कोई बीमार वगैरह हो तो वो इंग्लिश कमोड यूज़ कर सकता है या किसी की ज़रूरत हो। लेकिन ज़्यादातर आजकल इंग्लिश कमोड ही जो है वो अ, बनाए जाते हैं वाशरूम में या इंस्टॉल किए जाते हैं। मेरी आवाज़ शायद थोड़ी बहुत आज ख़राब है क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है वो नज़ला ज़ुकाम और टेम्परेचर वगैरह चल रहा है, तो इस वजह से शायद आवाज़ में आपको थोड़ी सी डिफरेंस लगे। अच्छा, एक दफ़ा फिर से मैं कह दूँ, वो दोस्त जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और ये घर फॉर सेल भी है। इसकी कीमत के बारे में मैं बताता चलूँ कि 2 करोड़ 45 लाख रुपए जो है वो इसकी डिमांड जो है हम कर रहे हैं। और नीचे जो है वो मैंने नंबर दे दिया 7 शनिवारी, और मेरा अपना नंबर भी है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। और फ़िलहाल घर जो है वो अवेलेबल है। पिछली दफ़ा भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो काफ़ी अरसे तक फ़ोन या मैसेज वगैरह आते थे, तो वो फिर फॉर सेल हो गई क्योंकि ये तो मतलब मार्केट की चीज़ें हैं, तो कभी जल्दी कभी बदेर सोल्ड आउट हो जाती है। तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी सेम डिज़ाइन जो है वो किचन का रखा गया है, और किचन में भी जो है वो जो है सीलिंग का बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग वाला जो है वो इंतज़ाम किया गया है। किचन के टाइल्स अंदर के टाइलों से ज़रा मतलब जो टीवी लॉन्च है उससे थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि फ्लोर पर जो भी लगे हैं तो वो स्लिपरी नहीं है। मतलब इस तरह रफ़ टाइल लगाने पड़ते हैं क्योंकि पानी अक्सर यूज़ होता है किचन में। तो हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से पूरा मतलब मेंटेन किया गया है, उसी तरीके से जो है वो इंस्टॉलेशन की गई। ये तीसरा कमरा है, तो 2 ग्राउंड फ्लोर पर हो गए, 3 फर्स्ट फ्लोर पर, और इसके बाद हम जो है वो बेसमेंट में जाएंगे। तो बेसमेंट में भी जो है वो 3 कमरे हैं और टीवी लॉन्च। बेसिकली 2 कमरे हैं, एक गेस्ट रूम है, लेकिन कमरा तो है, उसके साथ अटैच बाथरूम है। और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो आगे जाकर फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये जो तीसरा कमरा है इसमें जो है वो इंडियन कमोड जो है इंस्टॉल किया गया है। बाकी टाइल्स वगैरह आप देख सकते हैं, सैनिटरी वगैरह खूबसूरत सैनिटरी जो है इसमें इस्तेमाल हुई है। आरसीसी जो है वो इसके छत है, और ईंट वगैरह बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसमें A1 क्वालिटी के इस्तेमाल हुए हैं। वो वीडियो के एंड में बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि बाहर से पलस्तर नहीं है। और ये डिज़ाइन के लिए जो है, डिज़ाइन और पर्दे के लिए भी ये आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है। और आखिरी फ्लोर पर आते हैं तो छोटी सी माउंटी है, और उसके बाद फिर जो है आखिरी छत है। सर्दियों में तो काफ़ी अच्छी धूप लग जाती है, लेकिन गर्मियों में बहुत मुश्किल बात है। तो यहाँ पर जो है मार्बल लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं मार्बल, और उसकी रगड़ाई वगैरह हो चुकी है। लाइट्स वगैरह भी जो है वो अगर नाइट के टाइम पर आप यहाँ पर कोई यूज़ के लिए, तो मतलब पूरा पूरा प्रॉपर इंतज़ाम यहाँ पर भी जो है वो
पर्दे का और इंतज़ाम किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ग्रिल लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत ग्रिल, और वाटर टैंकी हो गई, और 5 फुट तक जो है वो चार दीवारी पर्दे के लिए। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से जो है वो इसमें जो है वो इंतज़ाम किया गया है। तो ग्राउंड फ्लोर पर आ गए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फुल सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब आपका घर फुल सेफ है, कोई एक्सेस नहीं है। मतलब आजकल ये एक अच्छा डिज़ाइन आ गया है कि चोरी वगैरह के रोकथाम के लिए, वैसे होती तो नहीं है लेकिन सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए एक अच्छी बात है। तो ग्राउंड फ्लोर पर बेसमेंट की तरफ चलते हैं, सॉरी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, और डिटेल में बात करना और एक एक चीज़ फिर समझाना। तो नीचे जिस तरह मैंने बताया कि बिजली का अपना अलहदा सेटअप मेन बोर्ड लगा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर का अलहदा, बेसमेंट का अलहदा, और फर्स्ट फ्लोर का अलहदा। तो ये टीवी लॉन्च है ग्राउंड फ्लोर पर, सॉरी बेसमेंट पे। आप सीलिंग वगैरह देख सकते हैं, और सामने दीवारों पर आप देख सकते हैं फुल टाइल लगा हुआ है। ये पर्पज़ ये है कि साइड पे अगर इसके साथ कभी कोई घर बनता है, फ़िलहाल तो नहीं है, तो उस पे खुदाई के बाद या फिर वहाँ से कोई जैम वगैरह का ख़तरा हो तो वो जो है वो ख़त्म हो जाता है, और सेफ़ भी हो जाता है। तो रंग वगैरह काफ़ी जो है वो बेसमेंट में मसला करती है, तो दोनों अतराफ़ पे आप देख सकते हैं फुल जो है वो टाइल लगी हुई है। और चलते हैं अंदर कमरों की तरफ। दो कमरे बैक साइड पर है, और उसके साथ अटैच बाथरूम, सिमिलरली सेम नक्शा जो फर्स्ट फ्लोर पर है और ग्राउंड फ्लोर पर है। थोड़ी बहुत ये जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है तो अ, उसकी आगे पीछे डिज़ाइन चेंज हो गया है, बाकी अदरवाइज़ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फुल टाइल एक साइड पर, जहाँ जिस तरफ से दूसरा घर कनेक्ट है तो वहाँ से है। और ये वॉशरूम भी आपको मैं दिखा दूँ नीचे बेसमेंट में। मेरे ख्याल में मुझसे भूल गया, चले दूसरे वाले कमरे का वॉशरूम आपको दिखाता हूँ। और कटिंग मेरे ख्याल में मुझसे कहीं हो गई, वैसे मैंने रिकॉर्डिंग तो की थी, लेकिन खैर हो जाता है। ये आ, सीलिंग में और छोटा सा जो है वो सनलाइट के लिए जगह भी छोड़ी गई है, फ्रंट से भी और बैक साइड पर भी। तो उसके बाद हम चलते हैं बाहर की तरफ, जो तीसरा कमरा है, और जिसको आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा कमरा है, आप भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी हमारी, और कमरा आप देख सकते हैं बहुत बड़ा, मतलब इसके ऊपर जो है वो कार पॉर्च है, तो ऊपर दो गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, तो आप अंदाज़ा लगा दें कि ये कितना बड़ा है। तो आजकल भी वैसे भी बड़े कमरों का नीचे फ्लोरिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा इन है। तो काफ़ी बड़ा जो है वो कमरा है, और यहाँ पर भी जो है बहुत खूबसूरत मार्बल जो है वो लगे हुए हैं डिज़ाइन वाले, आप देख सकते हैं। क्लोज़अप में मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, एक दफ़ा फिर से मैं बता दूं कि ये घर फॉर सेल भी है, और इसकी डिमांड 2 करोड़ और 45 लाख रुपए जो है वो हम कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने दे दिया है, या कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई दोस्त करना चाहता है विद मटेरियल, तो बिल्कुल, या ग्रे स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहते हैं तो नंबर, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये नीचे तीसरा वॉशरूम है, और यहाँ पर भी फुल छत तक जो है वो उसमें टाइल लगे हुए हैं। सॉरी, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया था कि गला भी मेरा ख़राब है, तो 20 मिनट कंटिन्यूस बात करना आसान काम नहीं है। कभी ट्राई करके देख ले आप। 20 मिनट तो नहीं, अगर आप आदी नहीं है और यूज़ टू नहीं है तो 10 मिनट भी बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्योंकि मतलब फुल घर आपको दिखाना और पूरी उसकी डिटेल वगैरह देना, बाहर स्ट्रीट की व्यूज़ भी मैं आपको दिखा दूँ। बहुत ज़्यादा जो है वो घर बने हुए हैं। 472 घर का नंबर है, और लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से भी आप देख सकते हैं काफ़ी जो है वो घर बने हुए हैं।
तो ये आज की हमारी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।